नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आप इसका ऑप्शन 3 देख रहे होंगे, कुछ लोग नन ऑफ दीज देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए, अभी इसका आगे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसको पहले एक्सप्लेन करके अपलोड मैंने किया था, बट कुछ लोगों ने बोला रॉन्ग है। रॉन्ग कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिए। जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, अभी आगे वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। ठीक है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और उसने कितनी फ्रीक्वेंसी फॉल कराई है, केस यहाँ पे देखिए, ये एक बार उसने कराई है 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 13, जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है। 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 13, ये लेस देन है किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर 13 से, तो ये लेस है, छोटा है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिट, मतलब जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन है वो निकलना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इनकरेक्ट डिजाइन आप समझो। और देखिए सेकंड केस में ये वाला जो दिया, कितनी फ्रीक्वेंसी उसने गिराई है, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 13। तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 भी लेस है किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर 13 से लेस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैथमेटिकली जब आप निकालोगे इसको, तो मैथमेटिकली तो क्वेश्चन करेक्ट है ना, कि भैया चलो आप हमें सॉल्व करके दिखाओ, बस वो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन 3 ही होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। बट ये फिजिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अभी आगे वीडियो में आप देखोगे, ठीक है, तो आंसर आएगा ये वाला। ठीक है ना। तो फिजिकली क्वेश्चन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करें, सुनिए, आगे वीडियो देखिए, बस आप यहां से कॉन्सेप्ट सीखिए। क्या सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम हैंडल कैसे करते हैं, तो वहां पे आप आंसर निकाल लीजिएगा जो भी आएगा आपका। तो ये क्वेश्चन तो इनकरेक्ट डिजाइन है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ लोग नन ऑफ दीज लगा रहे हैं ना, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा इस हिसाब से, है ना, आप समझो। ठीक है, आपको लिख देना चाहिए यहाँ पर, मैं क्या ही बताऊं, क्वेश्चन बनाने वाले ने गलत बना दिया है। आप ये समझो कि इसमें नन ऑफ दीज करके आप ये कह रहे हो कि हाँ भाई ऑप्शन 3 तो नहीं होगा, बट कुछ तो होगा। अब वो कुछ तो क्या होगा, बट मैथमेटिकली तो क्या आ रहा है, ऑप्शन 3 आ रहा है, समझे। तो सर कंक्लूजन बताओ। कंक्लूजन ये है इस क्वेश्चन में, आप आगे की वीडियो देखिए, बस वहां से क्या सीखिए, आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना है बाकी। और जितने भी क्वेश्चंस ऐसे आए जो कि वैलिड हो, जहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी उन्होंने फॉल करी वो थ्रेशोल्ड से हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। बहुत सारे सवाल ऐसे भी आप देखोगे। तो ये क्या है, ये आपका फिजिकली इनकरेक्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट है, क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट है। लेकिन जो आगे मैंने एक्सप्लेनेशन किया है उससे आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, जिससे इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पाएंगे। करेक्ट। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी, सबको पता होगा, एच प्लैंक कांस्टेंट इन द ब्रैकेट फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने फॉल कराई मेटल के ऊपर, माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, है ना। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, लाइन ड्रॉ कर लें बीच में, है ना। तो दो केसेस है हमारे पास, देयर आर टू केसेस, केस 1, ठीक, और केस नंबर 2। अब उसने हमसे क्या बोला है, देखिए पढ़िए, कह रहा व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरिटेटेड, मतलब एक मेटल ले लिया, मेटल फिक्स है हमारे पास, मेटल हमारे पास फिक्स है। तो ये मेटल फिक्स है। एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करा रहे हैं, न्यू 1 इज इक्वल्स टू केस नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी कितनी, 0.4 इंटू 10 टू द पावर 13, है ना। 0.4 मतलब न्यू की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 हर्ट्ज हमें दिया हुआ है। करेक्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब एक बार बताइए भाई, अगर आपने न्यू 1 फ्रीक्वेंसी का इसके ऊपर फॉल किया तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ke1 से हमने दिखाया। तो केस नंबर 1 में काइनेटिक एनर्जी ke1 है ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पता है उसने आपसे ये बात बोल दी, कौन सी बात, ये वाली बात बोल दी, व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरिटेटेड। ये मेटल का पीस रखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, मेटल का पीस हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारे पास मेटल का पीस रखा हुआ है, ठीक है ना। और इसने जब इसके ऊपर न्यू 1 फ्रीक्वेंसी फॉल कराई तो वो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि ke1 की बात कर रहा है। पढ़ो जरा ध्यान से भाई, उसने हमसे कहा कि इस मेटल के ऊपर हमने 0.4 इंटू 10 टू द पावर 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने फॉल कराई, तो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हैड ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी as did photo electrons emitted when the same metal was irritated with the light frequency of this। मतलब समझो वो हमसे कह रहा है कि जब हमने इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराई तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डबल है किसका, इस टाइम वाले का। इस टाइम वाले का मतलब है कि इसके ऊपर हम लोगों ने कितनी फ्रीक्वेंसी फॉल कराई है, इसके ऊपर केस नंबर 2 में हमने फ्रीक्वेंसी फॉल कराई 1.0 का मतलब हो गया, चलो लिख लेते हैं 1.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 हर्ट्ज, है ना। अब इस टाइम भाई कुछ भी, इस टाइम भी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना। तो मान लो इस टाइम केस नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ke2 है ना।
अब समझिए जरा ध्यान से, उसने हमसे यही बोला, अच्छा एक चीज और, मेटल फिक्स है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ भी न्यू नॉट है और यहाँ भी न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, मेटल सेम है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स है। तो उसने हमसे यही बोला, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कह रहा है व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरिटेटेड विद द लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हैज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड हुए हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि ke1 जो है वो ट्वाइस ऑफ दिस केस है, वो ये कहना चाहता है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस नंबर 2, ये कहना चाहता है। अब तो आप कर ही लोगे है ना, अब तो आप कर ही लेंगे है ना, तो कर लीजिए भाई। ke1 कितना होगा बताओ, ke1 कितना होगा, h की जगह h रखेंगे, न्यू की जगह न्यू1 रखेंगे केस नंबर 1 में, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, और ke2 आप कितना रखोगे, सेकेंड केस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो h इन द ब्रैकेट फ्रीक्वेंसी आप रखोगे न्यू2 और माइनस न्यू नॉट, है ना, ये हो गया बस, ठीक है, ये हो गया करेक्ट। तो इस इक्वेशन में लाके वैल्यू पुट कर दीजिए, ke1 की जगह आप कितना रखोगे, इतना, यानी कि h इन द ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2, तो ऐसे ही रहेगा, और ke2 की जगह आप क्या रखोगे, 2 इंटू ke2 की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू रख देंगे, कितना है h, और इन द ब्रैकेट न्यू2 माइनस न्यू नॉट आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब आपसे चेक कर लीजिए, ये ब्रैकेट आप लगाओ ना लगाओ बात सेम है क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो है, 2 इंटू और ये ke2 है, सॉल्व कर लीजिए भाई। अगर आप चेक करेंगे तो देखो प्लैंक कांस्टेंट h से h हमारे पास जाएगा है ना, और ये न्यू1 है, ये न्यू1 है ना, ये एक्चुअल में न्यू1 है ना, ये h न्यू1 माइनस न्यू नॉट था ना। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो न्यू1 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू 2 न्यू2, सॉल्व कर लोगे ना आप, और माइनस ये इधर जाएगा तो 2 ऐसे है ना, बस अब सॉल्व कर लो। ये -2 न्यू नॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड दिखा दे रहा हूँ भाई, हाँ प्लस का हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में न्यू नॉट तो था ही नेगेटिव का, और इज इक्वल्स टू में आप जाओगे तो 2 न्यू2 राइट हैंड साइड था, और माइनस न्यू1 को राइट हैंड साइड लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा है ना, ये इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, इसमें क्या ही दिक्कत है। 2 न्यू2 में 2 माइनस यहाँ 1 तो यहाँ न्यू नॉट आ जाएगा भाई, 2x माइनस एक्स होता है, 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। तो 2 इंटू न्यू2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही, 2 इंटू 1.0 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 13 और माइनस न्यू1 कितना है हमारे पास, 0.4 इंटू 10 टू द पावर 13, 0.4 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 13। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इसमें से कॉमन ले लो, देखो ये 1 ही तो लिखा है, ये 1 ही तो लिखा है, तो 2 इंटू 1 2 ही तो हो जाएगा है ना, एक तरीके से 2.0 का मतलब 2 ही हो जाएगा, या आप 2.0 लिख लीजिए, तो 2.0 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 13 और माइनस 0.4 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 13, सॉल्व करोगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ और यहाँ में कॉमन 10 टू द पावर 13 कॉमन आ रहा है, तो सॉल्व करोगे 10 टू द पावर 13 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 2.0 माइनस 0.4 और इंटू में 10 रेज़्ड टू द पावर 13। अब बताइए सॉल्व कर लोगे, 2.0 में से 0.4 माइनस करोगे तो ये माइनस करके आएगा 1.6 इंटू में 10 रेज़्ड टू द पावर 13 हर्ट्ज इज द फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे।